जिन्होंने अपना धर्म बदल दिया है, लेकिन आप धर्म बदल सकते हैं, अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकते। तो हमने कहा हमारी पूजा पद्धति अलग है, लेकिन गवाही देती है कि यहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज भी आराम फरमा रहे हैं। भगवान श्री राम का अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरा देश राम में नजर आ रहा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सदात शम्स के बयान ने मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान दे डाला। सदात शम्स ने कहा कि हिंदुस्तान का हर एक मुसलमान भगवान राम की संतान है। इस बयान से मुसलमान भी हैरान है, माहौल काफी गर्मा चुका है। सुनिए सदात शम्स का वो बयान। देखिए, हम अरब नहीं हैं, हम मुगल नहीं हैं, हम अफगान नहीं हैं, हम मंगोल नहीं हैं। उनके नैन नक्श अलग हैं। देश में अगर कश्मीर को देखा जाए तो कश्मीरियों के नए नक्श भी अलग होते हैं, वो अलग आप उन्हें पहचान लेते हैं। वो भले ही देश की एक अलग ट्रैक है, इसलिए मेरा मानना है कि जो अफगान हैं वो अलग नए नक्श के लोग हैं, मुगल अलग नए नक्श के लोग हैं, हम आम हिंदुस्तानियों की तरह हैं। तो हमारा डीएनए भी, हम सुन्नी मुसलमान हैं जो सुन के ईमान लाए हैं, जिन्होंने अपना धर्म बदल दिया है, लेकिन आप धर्म बदल सकते हैं, अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकते। तो हमने कहा हमारी पूजा पद्धति अलग है, लेकिन हमारे पूर्वज एक है। मदरसों में रामायण का पाठ पढ़ाने को लेकर मुस्लिम समाज की ओर से भी तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। काशीपुर ईदगाह कमेटी के सचिव नूर हसन का कहना है कि हम रामायण गीता का पाठ मदरसों में बच्चे की इच्छा अनुसार पढ़ाने का स्वागत करते हैं। अनावश्यक कोई भी विषय किसी बच्चे को न सौंपा जाए। मेरा भारत वर्ष गंगा जमनी तहजीब पे चलता है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में एक जमाने से रहते आ रहे हैं, और हम चाहते हैं, जो हमारे उत्तराखंड के सदात शम्स जी हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो वो चाहते हैं कि हर मदरसे के अंदर गीता का पाठ हो, रामायण का पाठ हो। गीता की पढ़ाई करने में या रामायण की पढ़ाई करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई करना, शिक्षा लेना कोई गलत बात नहीं है। मदरसों के अंदर अगर संस्कृत पढ़ाई जाए तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं, मगर किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती सौंपा ना जाए, क्योंकि मदरसे ज़कात फितरा सदक़े से चलते हैं। मदरसे के अंदर कोई इनकम नहीं होती है। मदरसा ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा कि उनका टीचर अपने पास से जो तनख्वाह दी जाए। गवर्नमेंट चाहे या सदात शम्स चाहें तो गवर्नमेंट से अपॉइंट हर मदरसे के लिए टीचर कराएं, और वहाँ पे संस्कृत की पढ़ाई हो, श्लोक सीखे बच्चा, श्लोक का मतलब सीखे बच्चा, कुरान की आयत का मतलब सीखे बच्चा, कुरान शरीफ क्या कहता है, गीता रामायण क्या कहती है, इन दोनों चीज़ों को कंपेरिजन करेगा, बच्चा सीखेगा, उसको मालूम होगा समाज में क्या क्या मैसेज देने चाहिए हमें, ये चीज़ को मालूम होगा। मगर ज़बरदस्ती बच्चे को पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि वो बच्चा चाहे तो संस्कृत का पाठ पढ़े, श्लोक पढ़े, बच्चा चाहे तो उर्दू पढ़े, अरबी पढ़े, फारसी पढ़े। बच्चों को जो है पूरी आज़ादी होनी चाहिए, बच्चे पर कोई चीज़ थोपी न जाए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासी गलियारों में भी हलचल बनी हुई है। उत्तराखंड कमेटी के प्रदेश सचिव जितेंद्र सरस्वती का भी बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को राजनीतिक गुंडा बनाकर लोगों को गुमराह कर रही है। देखिएगा, भगवान श्री राम करोड़ों करोड़ों लोगों के सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के आराध्य देव हैं। राम को राजनीति का विषय जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बना रही है, वो अफसोस का विषय है। धर्म और राजनीति का संगम नहीं हो सकता। हिंदुस्तान की सरजमीन इस बात की गवाही देती है कि यहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज भी आराम फरमा रहे हैं। भगवान श्री राम का जन्मस्थली भी यहाँ पर है। यहाँ पर गुरु नानक देव जी के भी पवित्र कदम यहाँ पर पड़े हैं। ऐसे में ये कहना कि मदरसों के अंदर केवल रामायण का भी पाठ किया जाएगा, सारे देश के लोगों को पता है कि मदरसों के अंदर फारसी, उर्दू और अरबी का शिक्षा दी जाती है। ऐसे में हम एक संस्थान के ऊपर अगर जबरदस्ती कोई धार्मिक पुस्तकें थोपने का काम करेंगे तो ये उनके साथ न्याय नहीं होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को बताएंगे कि संस्कृत की पाठशालाओं में भी अब अरबी और फारसी की शिक्षा दी जाएगी? जब भगवान श्री राम के प्रति प्रत्येक भारत के लोगों का सम्मान है, जब भगवान श्री राम के प्रति उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रतिमा के प्रति देश के करोड़ों अरबों लोगों की आस्था और विश्वास है, तो सिर्फ एक जाति और धर्म विशेष को जोड़कर चलना ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी मानसिकता को दर्शाती है। हमें ये गर्व होना चाहिए कि जिन मर्यादा पुरुषोत्तम को हम आदर्श मानकर अपने जीवन का यापन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन से कुछ सबक लेने का प्रयास करे कि किस तरह से उन्होंने केवट को साथ लिया, किस तरह से उनका हल करने के लिए बीजेपी से अपने ऊपर क्या कहना चाहिए। देखिए, राम जन्मभूमि मुद्दा एक पवित्र मुद्दा था
जिसके प्रति करोड़ों अरबों सनातन धर्मी लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण करके इसका श्रेय लेने का प्रयास करती है। राम जन्मभूमि के मंदिर के ताले किसने खुलवाए? राम जन्मभूमि के लिए क्या राजीव गांधी जी का योगदान, क्या नरसिम्हा राव जी का योगदान कम था? आज भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि मंदिर बनाने का श्रेय ले रही है, जबकि इसका श्रेय इस समस्या के निदान का हल देश की सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नियमानुसार किया गया है। विधि सम्मत जब किसी चीज का निर्णय होता है तो उस देश के करोड़ों अरबों लोगों की आस्था उस निर्णय के साथ होती है। आप बताइएगा, जब श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का निर्णय देश की सर्वोच्च न्यायालय ने दिया तो कहीं देश के अंदर कोई किसी भी प्रकार की